हेलो एवरीवन। गाइस, आई एम श्योर कि आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जरूर यूज करते होंगे। लेकिन क्या होगा अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें कि सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही बातें होती हों। कोई अगर पोस्ट कर रहा है कुछ भी तो भी स्टॉक्स के बारे में कर रहा है। कोई अगर डिस्कशन हो रहा है, किसी को कोई स्टॉक अच्छा लगता है वो भी इसमें पोस्ट करता है, किसी को कोई स्टॉक के बारे में न्यूज़ पता चलती है, कुछ भी अलर्ट होता है, जो भी डिस्कशन हो रहे होते हैं सिर्फ अगर स्टॉक मार्केट के बारे में ही हो, तो आपको एक मिलेगी कम्युनिटी। आपको कहीं ना कहीं जो अपने आइडियाज हैं शायद दूसरों के साथ शेयर करने और उनको कंफर्म करने का भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो आज के दिन में हम ऐसे ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कि कहा जाता है ट्रेडर्स का ट्विटर। ये प्लेटफॉर्म का नाम है स्टॉक ट्विट्स। आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आप लोग अपने मोबाइल में इसके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको इसका डेस्कटॉप वर्जन यानी कि इसके वेबसाइट पर मैं ले चलूंगा और वहां पर डिस्कशन करेंगे। सिमिलर फीचर्स आपको इसके मोबाइल ऐप में भी देखने मिल जाएंगे। डेस्कटॉप पर यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, गूगल पर मैंने टाइप कर दिया है स्टॉक ट्विट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिंक आई है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते से ही हम इस पेज पर आ चुके हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक में करते हैं, लॉग इन करना या साइन अप करना। तो अभी सिंपली मैं यहाँ पर लॉग इन पर क्लिक करता हूँ। और लॉग इन करने के लिए आप अपना गूगल जीमेल आईडी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं अपना जीमेल आईडी और जीमेल आईडी के ही पासवर्ड डालकर इस वेबसाइट को लॉग इन कर लेता हूँ। लॉगिन करने पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। लेफ्ट साइड में जाकर आप अपने प्रोफाइल पर अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फोटोज वगैरह जो भी यहाँ पर आपको चेंज करना है वो कर सकते हैं। साइन आउट का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पर गाइस मैसेजेस वगैरह की भी फैसिलिटी है। फिलहाल वो सारी चीजें आप समझ ही जाएंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक पोस्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है। इस पोस्ट पर मान लीजिए अभी जो मैं डिस्कशन करूंगा, तो कभी आपको भी अगर कोई स्टॉक अच्छा लगता है, उसका चार्ट अगर आप यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, खुद अगर आप इस पर कोई पोस्ट करना चाहते हैं, तो इस पोस्ट पर क्लिक करेंगे। और किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आपका आइडिया अगर है, फॉर एग्जांपल आपको रिलायंस के बारे में अगर कुछ पोस्ट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डॉलर का साइन लगाएंगे। ये याद रखिएगा, कभी भी किसी भी स्टॉक के बारे में आप यहाँ पर पोस्ट करना चाह रहे हैं तो आप पहले डॉलर का साइन लगाएंगे, फिर उसका नाम यहाँ पर टाइप करिए। जैसे मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर रिलायंस, तो आप देखिए यहाँ पर आ गया रिलायंस इंडस्ट्री, एनएससी। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बारे में आप जो भी लिखना चाहते हैं आप वो लिखिए। और आपका अगर आप इसका चार्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका चार्ट आप ऐड कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आपको उसको लेकर क्या व्यू है आपका, बुलिश या बेरिश जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए और पोस्ट कर दीजिए। तो जब भी आप ऐसा कोई डॉलर का साइन पहले लगाते हैं और उसके बाद स्टॉक का नाम लिखते हैं, तो होता क्या है गाइस इससे, कि जो स्टॉक ट्वीट्स है, जिस टाइम पर भी आपने उस पर पोस्ट किया और जो भी आपने उसमें अपना व्यू सिलेक्ट किया, जैसे यहाँ पर देखिए किसी ने डॉलर का साइन लगाकर बोरो रिन्यू यहाँ पर एनएससी का जो स्टॉक है उसके बारे में पोस्ट किया और बुलिश उसका व्यू अपना सिलेक्ट किया है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देखिए स्टॉकबिट्स ने अपने आप इसमें ये डेटा फैच किया है कि बोरो रिन्यू, क्योंकि डॉलर का साइन लगा था, तो यहाँ पर स्टॉकबिट्स अभी कि जब से पोस्ट किया गया तब से कितने परसेंट अप है या डाउन है, जो भी रहेगा वो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगा। तो इससे क्या मिलता है, आपको एक हेल्प मिलती है। कोई भी जो दूसरे ट्रेडर्स हैं वो कभी भी यहाँ पर कुछ पोस्ट करते हैं तो उसमें कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसमें ऑटोमेटिक डेटा फैच होता है, तो इसमें कभी किसी ने जिसने ये पोस्ट किया वो चाहे कि अपने लेवल्स को चेंज कर दे, वैसा नहीं पॉसिबल होगा। वो सिर्फ अपने पोस्ट को डिलीट कर सकता है, बाकी और कुछ मॉडिफाई इसमें बाद में नहीं कर सकता, उसको एडिट नहीं कर सकता लेवल्स को, है ना। अब इसमें क्या है, एक तो आपका ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, प्लस आप कुछ ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हैं जिनकी की एक्यूरेसी अच्छी आती है, जो अच्छे चार्ट्स पोस्ट करते हो। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके कुछ अच्छे आइडियाज हैं, आपने उसको पोस्ट किया है यहाँ पर, दूसरे लोग आपको फॉलो कर रहे होंगे, तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। हमेशा हमें अपनी रिसर्च तो करनी ही है, लेकिन आपको क्या है, एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आप एक बिगिनर हैं, तो दूसरे लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा उसका आइडिया मिल सकता है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, अब कभी आपको टाइम नहीं मिला कि मतलब स्क्रीनिंग नहीं कर पाए आप नहीं चार्ट्स को खुद से ढूँढ पाए, तो अगर दूसरों ने यहाँ कुछ पोस्ट किया है, आपको भी उसमें एक आइडिया मिल सकता है। आप जाकर खुद की रिसर्च भी करेंगे उस चार्ट पर, और अगर आपको सही समझ में आता है तो आप उसमें अपने पोजीशंस बना सकते हैं ना। तो ये डिपेंड करेगा, आपको एक मतलब एक कम्युनिटी की कहीं न कहीं आपको हेल्प मिल सकती है, और इसी तरीके से आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा नीचे पोस्ट किया पाएँगे तो यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट दिख रहा है। वॉच लिस्ट में क्या होता है कि अगर आपने किसी भी स्टॉक के बारे में न्यूज़ या अपडेटेड अगर आप रहना चाहते हैं, तो आप उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर स्पेशली उस स्टॉक से रिलेटेड आपको न्यूज़, अपडेट्स वगैरह यहाँ पर मिलते रहेंगे। आपके मोबाइल ऐप पर भी उसके नोटिफ़िकेशंस आते रहेंगे। यहाँ पर आप देखिए सर्च का ऑप्शन है। सर्च में अगेन आप किसी भी स्टॉक के बारे में सर्च करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रिलायंस के बारे में अगर सर्च करता हूँ, मैंने रिलायंस का नाम दिया है यहाँ पर। अब अगर मुझे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो जो प्लस का साइन है यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। फिलहाल ऐड मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये मेरे वॉच लिस्ट में यहाँ पर ऐड हो गया। तो ऐसे ही आप कोई से भी स्टॉक को चाहें तो यहाँ वॉच लिस्ट में ऐड कर पाएंगे। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ आएगी, कुछ भी अलर्ट आएगा, तो मेरे मोबाइल ऐप पर भी वो मुझे आ जाएगा या डेस्कटॉप पर भी उसका अपडेट मुझे आ जाएगा।
वॉच लिस्ट में ऐड करने के अलावा गाइस यहाँ पर जब हम इसमें सर्च करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए वापस से इसको सर्च करके मैं इसके नाम पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने जैसे रिलायंस को सिलेक्ट किया, एक्स वाई जेड, आप कोई सा भी स्टॉक यहाँ पर लेंगे, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई सा भी स्टॉक का नाम आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर फीड आ जाएगी। फीड में क्या होगा कि इस स्टॉक से रिलेटेड जो लोग भी बात यहाँ पर कर रहे होंगे, कुछ भी इससे रिलेटेड न्यूज़ होगी, वो इसके किसी ने पोस्ट डाला होगा, जैसे देखिए अभी प्राइस हाइक की बात यहाँ पर चल रही है ना? इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी इससे रिलेटेड अगर यहाँ पर न्यूज़ या कुछ भी चल रहा होगा, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा कि लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। आप ये पढ़ सकते हैं, अगर आपका कोई आइडिया है तो आप उसको दूसरों के आइडियाज़ से मैच कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ीड के बाद यहाँ पर आप थोड़ा-सा ऊपर आएँगे, यहाँ पर न्यूज़ पर क्लिक कर देंगे, तो स्पेसिफ़िक अगर यहाँ पर जो भी न्यूज़ चल रही है किसी भी स्टॉक के बारे में, जो भी स्टॉक आपने सर्च किया है, वो आपको यहाँ देखने मिल जाएगा। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट फीचर है सेंटिमेंट्स, मतलब ज़्यादातर लोग, जैसे हमने अभी शुरुआत में पोस्ट किया ना, तो हमने उसमें बुलिश सिलेक्ट किया या बेयरिश का भी आप सिलेक्ट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग उसके बारे में क्या पोस्ट कर रहे हैं, उससे यहाँ पर एक सेंटिमेंट मीटर बनाया जाता है। मैं आप लोगों को गाइस एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि यहाँ पर हमारे और आपके जैसे लोग ही ये सेंटिमेंट्स बना रहे होंगे, तो आपको कभी भी इसको देखकर कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना। आपको अपने आइडियाज़ का एक हेल्प ले सकते हैं। बाकी कभी ये सम्मान के चलना है कि ये एक कम्युनिटी है, ना कि आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो कुछ भी ट्रेड करने से पहले या तो खुद अच्छे से जाँच लीजिए, परख लीजिए, या फिर किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको ट्रेड लेने लग जाना है, क्योंकि जैसे कि हर प्लेटफ़ॉर्म में कुछ गलत लोग हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हों जो कोई सर्विस या कुछ ऐसा ग्रीड आपको देने की कोशिश करें। वो चीज़ें हमें कभी भी नहीं देखना, समझदारी हमेशा दिखाना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको सेंटिमेंट्स मीटर में आइडिया लग जाएगा कि ज़्यादातर लोग इसमें क्या बात कर रहे हैं, लोगों का व्यू अभी किसी भी चीज़ को लेकर क्या बना हुआ है। ठीक? तो यहाँ पर आप ये सेंटिमेंट्स में देख सकते हैं, बाकी अर्निंग्स में कि मतलब उसके कब रिज़ल्ट आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेशन थी, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने मिल जाएँगी। उससे रिलेटेड फंडामेंटल्स आपको यहीं पर देखने मिल जाएँगे, अगर आप देखना चाहते हैं उसका अर्निंग पर शेयर से लेकर पी/ई रेशियो से लेकर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएँगी एक ही जगह पर। इन्फो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देख रहे हैं आप, देखने मिल जाएँगी, कंपनी क्या करती है उसके बारे में आपको एक स्नैप मिल जाएगा। कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर क्या बिज़नेस करती है, कितने एम्प्लॉइज़ हैं, अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ये डिटेल्स भी अगर अवेलेबल है कंपनी के बारे में, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएँगी। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं, वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग में अगर जाएँगे, ट्रेंडिंग में ऊपर देखिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएँगे कुछ ऐसे फीचर्स, जहाँ पर कि आपको ट्रेंडिंग स्टॉक, मतलब ऐसे स्टॉक्स जिनके बारे में अभी ज़्यादा बातचीत हो रही होगी, मोस्ट एक्टिव जिनमें ज़्यादा हलचल हो रही होगी, मोस्ट बुलिश जो पिछले कुछ टाइम से ट्रेंडिंग चल रहे होंगे, मोस्ट बेयरिश जो पिछले कुछ टाइम से लगातार गिरावट की तरफ ट्रेंड चल रहा होगा, बेयरिश ट्रेंड चल रहा होगा, और बाकी टॉप गेनर, टॉप लूज़र, जैसे कि आप बाकी वेबसाइट में भी देखते होंगे कि दिन के जो टॉप गेनर है, टॉप लूज़र है, उनकी लिस्ट भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। यहीं पर मिल जाएगा आपको अर्निंग कैलेंडर, आप देख सकते हैं डेट वाइज़ यहाँ पर किस डेट में कौन-सी कंपनीज़ के रिज़ल्ट आने वाले हैं, वो सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएँगी। तो इस तरीके से गाइस आप लोग इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करिए और कमेंट में बताते चलिए कि आपको कैसे लग रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म्स। यहाँ पर मैं जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, किसी का भी मैं प्रमोशन नहीं करता, आप लोगों को पता है। मैं अगर कुछ यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा मिलता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक देते रहिए। कैसी लग रही है आपको ये सीरीज़ जहाँ पर मैं अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स का डिस्कशन कर रहा हूँ? चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिए गाइस। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी एक नए प्लेटफ़ॉर्म के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक यू सो मच।